यूपीपीसीएस के मेंस में जीएस पेपर 5 का एक प्रश्न शायद बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो क्या है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और मैं आपको यहां पर यानी topperscode.com पर कंप्लीट तैयारी करवा रहा हूं यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स और यूपीपीसीएस के मेंस का। तो आपको क्या करना है? कोई कोचिंग का रास्ता मत देखिए, होल्ड ऑन। बस रोज सुबह 9 बजे जो टारगेट देता हूं उनको पूरा करिए, प्रीलिम्स मेंस को मिला करके। एआई पे पहला भारत की ऐसी टेस्ट सीरीज जो एआई बेस्ड इंस्टेंट इवैल्यूएशन करके देती है, वो ये है टॉपर्स कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है यूपीपीसीएस मेंस का जीएस पेपर 5 का 7वां टॉपिक। टोटल 21 टॉपिक है। टुडे आई एम डिस्कसिंग द 7th टॉपिक एंड द टॉपिक इज लोक सेवा आयोग, ऑडिटिंग एडवोकेट जनरल, हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में इसका क्षेत्राधिकार। तो शुरू के 3 वाले पार्ट को यानी ऑडिटिंग, लोक सेवा आयोग और लोक सेवा। तो देखिए, एक प्रश्न सबसे कॉमन सा आ सकता है, उत्तर प्रदेश में लोक सेवा के उद्देश्य, अर्थ और उनके विशेषताओं पर चर्चा करिए। 125 वर्ड का ही आएगा। मान लीजिए मैं आपको ये प्रश्न दे रहा हूं और आप याद रखिए 125 वर्ड में 8 नंबर का ये प्रश्न मान लीजिए आज का। इसके बाद आपको लिखना है क्या है? प्रश्न ये रहेगा, उत्तर प्रदेश में लोक सेवा का अर्थ, उनका दायरा, उद्देश्य और विशेषताओं पर चर्चा करिए। सिंपल सा प्रश्न ऐसे ही आता है। तो चलिए सबसे पहले लोक सेवा क्या होती है मैं बताता हूं, आप इसको समझ लीजिए। उसके बाद यही प्रश्न जो मैं आपसे बोल रहा हूं ना, इसको आप मेंस वाली टेस्ट सीरीज पे जाइएगा, तुरंत लिखिए, प्रश्न लिखिए ये वाला और उसके बाद आंसर इवैल्यूएटर पे जाइए। जीएस पेपर इसमें जाइए, जीएस पेपर 5 में जाइए, प्रश्न लिखिए यही सेम चीज। क्या? कि उत्तर प्रदेश में लोक सेवा का दायरा, उद्देश्य और उसकी विशेषताओं पर चर्चा करिए। सिंपल सा ये प्रश्न लिखिए और उत्तर अपने पेन से लिखना शुरू करिए। उत्तर कैसे लिखेंगे मैं ये अब बता रहा हूं। तो देख लीजिए, लोक सेवा है क्या? तो राज्य के तहत सभी सेवाएं जो प्रशासनिक हैं, ध्यान से सुन लीजिए, सभी सेवाएं जो प्रशासनिक हैं, जो विकासात्मक यानी डेवलपमेंटल हैं और कल्याणकारी हैं। सबसे जरूरी याद रखिए, प्रशासनिक, विकासात्मक और जो कल्याणकारी कार्य जो करते हैं वो क्या है? पब्लिक सर्विस है। हर सर्विस जो लोगों के कल्याण के लिए और सरकारी प्रशासनिक कार्यों के लिए और डेवलपमेंट कार्यों के लिए किया जाता है, वो है क्या? लोक सेवा। अब बात आती है लोक सेवा में, यूपी सिविल सर्विस आती है, जैसे कार्यपालिक, एग्जीक्यूटिव, पुलिस, जुडिशियल, एजुकेशन, हेल्थ, इंजीनियरिंग। यानी अगर स्टेट लेवल की इंजीनियरिंग परीक्षा होगी तो लोक सेवा आयोग कराएगा। अगर पुलिस डिपार्टमेंट का होगा, जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस होगा, तो वो सब कराता है कौन? यूपी सिविल सेवा के अंतर्गत। ठीक, ये यूपीपीएससी कराती है। अब आता है इनका इम्प्लीमेंटेशन, इसका काम क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और डिलीवरी ऑफ सिटीजन सर्विस और नागरिक सेवाओं की डिलीवरी। याद रखिए, लोक सेवाओं का मेन मतलब क्या है? तो लोक सेवा क्या है? लोक सेवा वो सभी सेवाएं हैं जो प्रशासनिक, विकासात्मक और कल्याणकारी कार्य करती है। सबसे पहला लाइन। दूसरा लाइन, इसमें वो सभी सिविल सेवा इंक्लूड है, जैसे कार्यकारी, पुलिस, न्यायिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और एक्सेट्रा। तीसरा सबसे जरूरी चीज, जो लोक सेवा है वो सरकारी नीतियों का, कानून व्यवस्था का और नागरिक सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका उद्देश्य क्या है? ताकि प्रशासनिक उत्कृष्टता आए, प्रशासनिक कुशलता आए। दूसरा, निष्पक्षता आए और जवाबदेहिता आए। और दूसरा, कानून के शासन और नागरिकों के कल्याण को बनाए रखना इसका मेन उद्देश्य है। इसकी विशेषताएं क्या है? योग्यता, मेरिट बेस्ड, याद रखिएगा, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। ये कौन कराता है? यूपीपीएससी करा सकता है या फिर लोअर सबऑर्डिनेट करा सकता है। ठीक है। दूसरा, जॉब सिक्योरिटी है और दूसरा पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है। और सबसे जरूरी चीज, हायरार्किकल अकाउंटेबिलिटी है, पदानुक्रम। इसके बाद कौन जवाब दे देगा? ये नहीं तो ये नहीं तो ये सही, ये डिसाइड करता है लोक सेवा। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। तो लोक सेवा का संवैधानिक आधार है आर्टिकल 315 से 323 तक, यानी भाग 14 में लोक सेवा के बारे में चर्चा की है। उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है और बाकी सब सदस्य होते हैं और ये सब जो है निर्वाचित होते हैं राज्यपाल द्वारा। सबसे जरूरी, इनका कार्यकाल होता है 6 साल या 62 साल, जो भी पहले आ जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनको अपॉइंट तो राज्यपाल करता है, लेकिन इनको हटाए जाने की जब कभी बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे उच्च न्यायालय के जजों को हटाए जाने की व्यवस्था है।
ठीक। अब इसके कार्य क्या क्या है सबसे जरूरी देख लीजिए। तो लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं यूपीपीएससी के, ग्रुप ए राज्य में ग्रुप ए और ग्रुप की बी की सेवाओं जैसे पीसीएस, एसीएफ, आरएफओ, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट स्वास्थ्य से मतलब उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाएं, इन सब परीक्षाओं के लिए परीक्षा, इन सब एग्जाम्स के लिए परीक्षा आयोजित करता है। दूसरा, सलाहकार की भूमिका भी निभाना है। पदोन्नति का क्या रहेगा, स्थानांतरण का क्या रहेगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई पर क्या रहेगा, भर्ती नियम क्या रहेगी, इसके लिए सलाह देता है। अगला, विभागीय परीक्षाएं, सेवा में रहते हुए पदोन्नति चाहिए तो विभागीय परीक्षाएं भी कराता है। रिपोर्ट, राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है। महत्व क्या है, सार्वजनिक सेवाओं में निष्पक्ष, योग्यता आधारित, पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित करता है। प्रशासनिक दक्षता, नौकरशाही, निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज हो गया। अब सबसे जरूरी ऑडिट, ये भी बहुत जरूरी है। वैसे तो ये ऑडिट जो है वो पार्ट होता है हाई कोर्ट का, बट मैं इसमें इसको कवर करूं, मैं नहीं करता हूं, इतने तक ही याद रखिए। पहला प्रश्न क्या है, लोक सेवा क्या है, और लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा किया हमने आज के इस विषय में। अगली क्लास में मैं बात करूंगा किसके किसके बारे में, देख लीजिए, लेखा परीक्षा के बारे में, लेखा परीक्षा के बाद महाधिवक्ता के बारे में, फिर हाई कोर्ट के बारे में, और हाई कोर्ट के बाद फिर जो रिट क्षेत्राधिकारी, एग्जैक्टली हर चीजों के बारे में, संस्थानों के बीच में क्या है संबंध। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। www.topperscode.com पे आप सीधे जाइए, वहां के थ्रू मेरे हर चीज को आप एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए।